हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमजी इंग्लिश एडू हब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर करेक्शन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आज हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एरर करेक्शन, और कॉमन एरर भी बोलते हैं उसको। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। The man said that the earth was round। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन है। तो फिर इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर देखते हैं कौन सा पार्ट में एरर है। तो इसमें एरर है पार्ट डी में, क्योंकि इसमें क्या है देखते हैं। पार्ट डी में एरर है, was राउंड बोल रहा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ वॉज राउंड कभी नहीं होता है, द अर्थ इज राउंड होता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए ये ऑप्शन डी में रॉन्ग है। तो एरर वाला पार्ट हो गया ऑप्शन डी। तो इसमें सही हो जाएगा द मैन सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो इसमें इज होना चाहिए था, वर्ब इज होना चाहिए था, किसके बदले, वॉज के बदले। तो फिर द वर्ब इज यूज्ड, is will be used instead of was। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, his sons in law's friend got the government job so he gave us grand party। तो फिर इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो फिर बोलिए। तो इसमें एरर वाला पार्ट है his, ए पार्ट है एरर, पार्ट ए में एरर है। तो फिर क्या है, हिज सन्स इन लॉज फ्रेंड। तो इसमें सन्स, सन के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस होगा। तो सही वाला हो जाएगा हिज सन इन लॉज फ्रेंड। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस वो एरर है। तो हिज सन इन लॉज फ्रेंड लास्ट में होता है। son-in-law's friend got the government job so he gave us grand party। तो इसमें याद रखिएगा sons in laws कभी नहीं होता है, क्योंकि ये हो जाएगा son in laws। तो फिर W के बाद वो एपोस्ट्रोफी एस आएगा, son in laws friend होगा, sons in law कभी नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर टुडेज सोसाइटी। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर टुडेज सोसाइटी। तो ये सेंटेंस तो सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन में रॉन्ग नहीं है। टुडेज सोसाइटी ए भी सही है, तो ये नो एरर हो जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ई हो जाएगा राइट ऑप्शन, नो एरर। ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिज पेरेंट्स हैव इनवाइटेड होगा, इसमें डी होगा, इनवाइटेड होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हिज पेरेंट्स हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज सन्स मैरिज। तो फिर इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें पार्ट ए में एरर है, क्योंकि हिज पेरेंट्स नहीं होता है, पेरेंट्स होता है। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। हिज पेरेंट्स हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज सन्स मैरिज हो जाएगा सही। तो फिर इसमें एरर वाला पार्ट हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि पेरेंट के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। तो इसमें ऐसे ही नॉर्मल पेरेंट होता है। तो हिज पेरेंट्स हो जाएगा। हिज पेरेंट्स हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज सन्स मैरिज। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए में एरर है। क्यों एरर है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू होता है,
अकॉर्डिंग टू होना चाहिए था और इन माय ओपिनियन होना चाहिए था। एक साथ कभी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कभी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लिखना चाहिए था और इन माय ओपिनियन लिखना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर है तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए पार्ट ए में एरर है। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा पार्ट ए। तो अकॉर्डिंग टू मी होता है, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो ये फिर सेंटेंस करेक्ट होता। फिर इन माय ओपिनियन ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो भी ये सही होता। तो इसमें एक साथ दिया हुआ है इसलिए गलती है, तो एरर है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतास एंड सीतास मदर इज सीरियसली इल, तो कौन से पार्ट में एरर है? तो इसमें भी पार्ट ए में एरर है। तो कहाँ एरर है देखिए, रीतास एंड सीतास ऐसे नहीं होता है, लास्ट वाला में एपोस्ट्रोफी एस होगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। तो फिर अगर हम करेक्ट करें इस सेंटेंस को तो क्या होगा, रीता एंड सीताज मदर इज सीरियसली इल, तो ऐसे हो जाएगा रीता एंड सीता, सीताज फिर एपोस्ट्रोफी एस होगा, सीताज मदर कभी नहीं होता है, रीताज एंड सीताज ऐसा कभी नहीं होता है। रीता एंड सीताज लास्ट वाला में एपोस्ट्रोफी एस होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द मोस्ट यूनिक पेंटिंग इन द वर्ल्ड, तो इसमें कहाँ एरर है देखिए, तो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, क्योंकि मोस्ट यूनिक कभी नहीं होता है, यूनिक तो यूनिक ही होता है, मोस्ट यूनिक मोर यूनिक ऐसा कभी नहीं होता है, यूनिक ही होता है, जस्ट यूनिक। तो दिस इज द यूनिक पेंटिंग इन द वर्ल्ड, ये सही हो जाएगा सेंटेंस। तो इसमें दिस इज द मोस्ट यूनिक है, मोस्ट है इसलिए ये एरर है। तो ओनली यूनिक होता है, ए यूनिक ऐसे मोस्ट यूनिक मोर यूनिक ऐसे नहीं होता है, यूनिक तो यूनिक ही है, राउंड राउंड है और मोर राउंड मोस्ट राउंड ऐसे नहीं होता है, मोर सर्कल मोस्ट सर्कल ऐसे कभी नहीं होता है। ओके, तो इसलिए एरर है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8, द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस, तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है देखिए, द कमिटी, तो ये तो एक कलेक्टिव नाउन हो गया, कमिटी इज डिवाइडेड, तो ऑप्शन बी में एक एरर है, इज तो कभी नहीं होगा क्योंकि कमिटी तो प्लूरल है, फिर बोल रहा है देयर है, तो ये देख के तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि ये प्लूरल है। तो कमिटी आर डिवाइडेड होगा, इज के बदले क्या होगा आर होगा, द कमिटी आर डिवाइडेड। फिर इसमें भी एक एरर है ऑप्शन सी में, ऑन नहीं होता है, तो ऑन के बदले में हो जाएगा इन, इन देयर ओपिनियंस, तो इसमें दोनों पार्ट में एरर है। तो फिर सही सेंटेंस क्या होगा, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो इसमें कमिटी प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, इज नहीं होगा आर होगा, तो द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस होगा, ऑन है तो इसमें भी एरर है। तो हम लोग का सही ऑप्शन दोनों होगा, एक हो जाएगा बी ऑप्शन बी और एक हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सही सेंटेंस होगा द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ओके, क्योंकि ये अलग अलग कमिटी का जो मेंबर है ना, तो अलग अलग ओपिनियन में वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए कमिटी इसमें इस सेंटेंस में प्लूरल नाउन के काम कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द बेंगोली इज द मदर टंग ऑफ बेंगोली, तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, तो फिर देखिए द
बेंगोली, द बेंगोली, तो ए पार्ट में एक एरर है क्योंकि ए तो एक लैंग्वेज है, बेंगोली लैंग्वेज है, तो फिर लैंग्वेज के पहले तो नहीं होगा, तो बेंगोली होगा ओनली, तो इसमें द नहीं होगा, तो ए वाला पार्ट में एरर है। फिर ऑफ बेंगोली, तो ए तो एक पीपल, बेंगोली बंगाली पीपल को इंडिकेट कर रहा है, बंगाली क्लास को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसके पहले द होगा, इसके पहले द होगा, द बेंगोली होना चाहिए था। तो पार्ट डी में भी एरर है, तो पार्ट ए प्लस डी, ए दोनों पार्ट में ही एरर है, तो इसलिए ये दोनों ही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, द बेंगोली इज द मदर टंग ऑफ बेंगोली, यानी कि बंगाली क्लास का और बंगाली पीपल का मदर टंग क्या है, बेंगोली है। ओके, इसलिए ये तो बेंगोली लैंग्वेज है, तो फिर बेंगोली इज द मदर टंग ऑफ द बेंगोली, ये बेंगोली तो एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए द बेंगोली होगा, और ए बेंगोली तो लैंग्वेज है, तो इसमें सही वाला सेंटेंस क्या होगा, बेंगोली इज द मदर टंग ऑफ द बेंगोली, द बेंगोली, तो फिर ए सही हो जाता सेंटेंस। तो हम लोग का ऑप्शन ए पार्ट में एरर है, फिर ऑप्शन डी में भी एरर है। ओके, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक इन माई ओपिनियन ही इज इन अ डेंजर, तो इसमें बताइए कौन सा पार्ट में एरर है, तो इसमें पार्ट ए में एरर है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आई थिंक बोल रहा है, फिर इन माय ओपिनियन बोल रहा है, ये तो एक साथ नहीं होता है, आई थिंक कहो और इन माय ओपिनियन कहो, ये एक साथ कभी नहीं होगा। ओके, अगर आई थिंक हम बोल दिए तो आई थिंक ही इज इन अ डेंजर, ओके, ये सही हो जाएगा, और फिर हम बोले इन माई ओपिनियन ही इज इन अ डेंजर, तो फिर ये सही होगा, बट एक साथ कभी नहीं ये सही होगा, एक साथ अगर हम लिख दे तो ये एरर हो जाएगा, तो इसमें ये अलग अलग होगा, आई थिंक ही इज इन अ डेंजर और इन माई ओपिनियन ही इज इन अ डेंजर, इसलिए पार्ट ए में हम लोगों का एरर है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिधिमा इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी कि रिधिमा जो है ना, तो वो उसकी दो बहन से वो बड़ा है, ये बोलना चाह रहा है, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा, तो फिर इसमें पार्ट बी में एरर है, क्यों, इसमें ओल्डर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एल्डर होना चाहिए था, एल्डर, क्योंकि ऑफ द टू सिस्टर्स, क्योंकि वो सिस्टर्स वो तो अपने फैमिली में है ना, तो अगर अपने फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसके कंपेयर कर रहा है, तो फिर उसमें एल्डर होगा, इसमें बोल रहा है कि रिधिमा इज द ओल्डर बोल रहा है, तो इसमें एरर है, तो फिर हम ठीक करके ऐसे करेक्ट सेंटेंस अगर बोले तो क्या होगा, रिधिमा इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, एल्डर होगा, तो इसमें मिस्टेक है, ओल्डर है, इसलिए बी पार्ट में मिस्टेक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर वो अलग फैमिली से बिलोंग करता है, फिर ऐसे है होता है, तो फिर उसमें ओल्डर होता है, ओके, और सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो फिर एल्डर होगा, तो रिधिमा इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो इस पे एल्डर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12। द टीचर सेड दैट राजू वॉज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, तो इसमें 5 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन में एरर है, तो बोलिए, तो देखना पड़ेगा हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में एरर है। द टीचर सेड दैट राजू वॉज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, मीन्स डी ऑप्शन में ए रॉन्ग है, क्योंकि मोर बेटर बोल रहा है, तो बेटर तो एक क्या है, मोर बेटर तो डबल कंपैरेटिव हो गया, तो इसमें
ओनली बेटर होना चाहिए था, फिर मोर बेटर, मोस्ट बेटर ऐसे नहीं होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो कंपेरेटिव डिग्री, गुड का कंपेरेटिव डिग्री बेटर है, तो इसलिए मोर बेटर नहीं होता है, तो फिर बेटर होगा। तो हम अगर करेक्ट करें सेंटेंस को तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट राजू वॉज केपेबल ऑफ डूइंग बेटर वर्क। ओके, मोर बेटर नहीं होता है, क्योंकि मोर बेटर अगर लिखे तो ये गलत हो जाएगा और ये डबल कंपेरेटिव हो रहा है, क्योंकि गुड का कंपेरेटिव डिग्री तो क्या होता है, बेटर होता है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव है, बेस्ट सुपरलेटिव है। तो फिर इसमें बेटर ऐसे ही तो कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव डिग्री में है, फिर मोर बोल रहा है तो फिर तो डबल कंपेरेटिव हो गया, इसलिए पार्ट ऑप्शन डी में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ही इज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन्स, यानी कि वो दो पर्सन के बीच में वो रिचेस्ट है, यही बोल रहा है सेंटेंस में। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें पार्ट बी में एरर है, क्योंकि इसमें रिचेस्ट नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था रिचर होना चाहिए था, रिचर, रिचर होना चाहिए था। ओके, क्योंकि क्यों होगा रिचर, क्योंकि दो पर्सन, टू पर्सन बोल रहे हैं, टू पर्सन के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री होता है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री में है रिचेस्ट। ओके, इसलिए पार्ट बी में एरर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोग का। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ही इज वेरी वीक टू वॉक, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा एरर वाला पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, क्यों, ही इज वेरी वीक टू वॉक, ऐसे तो नहीं होता है, इसमें वेरी का बदले क्या होगा, टू होगा, टी डबल ओ, टू वॉक, यानी कि क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक, दैट मीन्स he is so weak that he cannot walk, to will be used instead of very, तो इसलिए ऑप्शन बी में एरर है, तो सही सेंटेंस हो जाएगा he is too weak to walk। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। I like to read the first portion of the book because the later portion is quite dull। तो इसमें 5 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन में एरर है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है लेटर पोर्शन, बिकॉज द लेटर पोर्शन, तो ऑप्शन सी में ही एरर है। इसमें क्या बोल रहा है कि मैं उस बुक का फर्स्ट पोर्शन जो है ना, तो वो फर्स्ट पोर्शन को मैं पसंद करती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लेटर पोर्शन मीन्स उसका बाद में जो पोर्शन है तो उस पोर्शन डाल है, इसलिए फर्स्ट पोर्शन मैं पसंद करती हूँ। लैटर हो जाएगा, LATTER, लैटर होगा, तो लैटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ लेटर, ये लेटर तो नहीं है। ओके, तो फिर लैटर हो जाएगा। तो आई लाइक टू रीड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक बिकॉज द लैटर पोर्शन इज क्वाइट डल। Question number 16. Akbar was greater than any emperor, तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, तो देखिए तो क्या बोल रहा है, अकबर was greater than any emperor, तो ऑप्शन सी में एरर है, क्योंकि इसमें any emperor तो नहीं होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री में है, तो फिर any other होना चाहिए था, तो any other होना चाहिए था। अकबर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर एम्परर ऑफ हिज टाइम, तो फिर सही होता, तो इसमें गलत है ऑप्शन सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का। एनी अदर एम्परर होता है क्योंकि ये कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहा है, अकबर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर एम्परर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम नोदिया देन कोलकाता। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पार्ट बी में एरर है। क्या बोल रहा है? इज फार्दर। तो फार्दर, इज फार्दर मीनिंग क्या है? इज फार्दर मीनिंग है एडिशन, एडिशन। ओके, फिर तो ये तो नहीं होगा। इसका मीनिंग तो है, क्या बोल रहा है कि नदिया से दिल्ली बहुत दूर है कलकत्ता के कंपेयर में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा फार्दर, यानी कि FARTHER। ये वाला फार्दर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फार्दर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी में एरर है। तो ऐसे क्या होगा? दिल्ली इज, ये वाला फार्दर होना चाहिए था, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम नदिया देन कोलकाता, फिर एक सेंटेंस करेक्ट होता। तो इसलिए इस फार्दर के वजह से इसमें एरर है। तो FURTH इस फार्दर मीनिंग क्या है? इस फार्दर मीनिंग है एडिशन, कुछ एडिशन करना। ओके, कुछ एडिशन करना। और FARTHER इस फार्दर का मीनिंग क्या है? इस फार्दर का मीनिंग है डिस्टेंस। इसका मीनिंग है डिस्टेंस, यानी कि ओके। तो इसलिए FARTHER फार्दर होना चाहिए था इसमें, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2/3 ऑफ द बुक वेर क्वाइट डिसइंटरेस्टिंग। तो इस पे सब्जेक्ट क्या है देखना पड़ेगा। 2/3 ऑफ द बुक, बुक तो सिंगुलर नाउन है। ओके, 2/3 ऑफ द बुक, तो इसमें एरर है पार्ट सी में, वेयर बोल रहा है। तो हम लोग का सब्जेक्ट तो बुक, ये तो हो गया सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। तो वॉज होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था वेयर के बदले, यानी कि वॉज विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेयर। ओके, इसलिए पार्ट सी में एरर है, क्योंकि द बुक ये तो काउंटेबल नाउन है और तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। 2/3 ऑफ द बुक, तो इसलिए इसमें वेयर नहीं होगा, वॉज होगा। तो हम लोग का एरर है पार्ट सी में एरर है, इसमें एरर है। तो क्या होगा फिर? अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करें तो क्या होगा? 2/3 ऑफ द बुक वॉज क्वाइट डिसइंटरेस्टिंग। तो पार्ट सी हो जाएगा हम लोगों का सही ऑप्शन। तो वॉज विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द टीचर गेव हिज होमवर्क्स एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट इन द क्लासरूम। यानी कि उसका जो टीचर है वो उसको होमवर्क्स दिया हुआ है, फिर क्या इंस्ट्रक्ट किया हुआ है? इंस्ट्रक्ट किए कि वो क्लासरूम में ही वो करे, उसका होमवर्क करे। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? इसमें कौन सा पार्ट में एरर है देखना पड़ेगा। द टीचर गेव हिज होमवर्क्स, होमवर्क्स कभी नहीं होता है, क्या होता है? इसमें एस नहीं होगा, होमवर्क होता है। ओके, होम वर्क, होमवर्क होता है। ओके, ये यानी कि होमवर्क्स एस है, इसलिए गलत है, इसमें एरर है। तो फिर ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज होता है होमवर्क, वर्क्स नहीं होता है। तो द टीचर गेव हिज होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट इन द क्लासरूम। तो फिर ए रहता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो इसमें एस नहीं होगा, होमवर्क होगा। होमवर्क विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ होमवर्क्स बिकॉज, क्योंकि द वर्ड वर्क यूज्ड इन द फ्रेजेस, वो फ्रेज के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल होमवर्क, अर्जेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, क्लास वर्क इज कंसिडर्ड
टू बी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए सो दैट इट्स प्लूरल फॉर्म वर्क्स इज नॉट यूज्ड, वर्क्स कभी नहीं यूज होता है, तो इसलिए होमवर्क होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आई नो दैट माई फ्रेंड हैज़ 4 इशूज, 2 daughters and 2 sons। यानी कि क्या बोल रहा है कि मैं जानती हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है तो उसका 4 इशूज है, दोनों लड़की है और दोनों लड़का है। तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो फिर इसमें पार्ट सी में एरर है, इशूज बोल रहा है, तो इसमें इशूज कभी नहीं होता है, इशू होता है। 3 इशू होता है, 4 इशू, 5 इशू, इशूज इशू का प्लूरल नहीं होता है। इशू विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इशूज। ओके, तो फिर आई नो दैट माई फ्रेंड हैज़ 4 इशू, 2 daughters and 2 sons। तो इसमें एस नहीं होगा, इसमें हो जाएगा इशू। 4 इशू, 5 इशू, 6 इशू, इशू होगा, इशूज नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन सी में एरर है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।